मैं कल वहाँ रैन बसेरे में सोया था। मैं देखा क्या अच्छी व्यवस्था हो गई। गद्दे हैं, कंबल है। केजरीवाल महान है जिन्होंने आम आदमी को पहचाना। आम आदमी कब है? जब वो बेचारा रोड पे सो रहा, उसका कोई नहीं है। बहुत अच्छा की बात करती है बीजेपी, और बीजेपी के समर्थक भी बात करते हैं। अभी नोएडा के अंदर ट्रकों मांस गाय का पकड़ा गया है, क्या आपने दिखाया? बिल्कुल, हमने चलाया भी, और विधायक जी ने तो आज ज्ञापन भी दिया है। मोदी जी ने एक शब्द बोला, योगी जी ने एक शब्द बोला। योगी जी ने कार बुलडोजर चलवाया क्या? सरकार चाहे जितनी महंगाई बढ़ा दे, जीना तो है, रोटी खानी है, चाहे उधार लेके खाएं, चाहे कमा के खाएं। उन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिससे कोई खुश हो जाए, सिवाय इसके कि 200 यूनिट बिजली फ्री और महिलाओं को ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बंद कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीजिक भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर देखा जाए तो सुर्खियों में दिल्ली की राजनीति पूरी तरीके से बनी हुई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो है उन्हीं का ही शीश महल को जो है कवर करते हुए, यानी कि वहां पर घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। लेकिन दिल्ली की जनता क्या कुछ देख रही है? हालांकि मेरे यहाँ आते ही जो है चर्चाएं बहुत तेजी से शुरू हो गई हैं, तो चलिए चर्चा कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन सारी चीजों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे आते ही दिल्ली की राजनीति का जिक्र होने लगा, तो मैंने कहा चलो इसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है? एक तरफ आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, उधर शीश महल में भाजपा कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं, जनता किस ओर? ये देखिए, केजरीवाल जी आज हम देख रहे हैं। मैं कल वहाँ रैन बसेरे में सोया था। मैं देखा क्या अच्छी व्यवस्था हो गई। गद्दे हैं, कंबल है। केजरीवाल महान है जिन्होंने आम आदमी को पहचाना। आम आदमी कब है? जब वो बेचारा रोड पे सो रहा, उसका कोई नहीं है। लेकिन हमने वहां पर देखा कि लोग अभी भी दिल्ली में, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश पूरा अगर देखा जाए, दिल्ली तो एक भारत है। यूपी से आ रहा है आदमी, राजस्थान से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, कर्नाटक से, तमिलनाडु, 28 राज्यों से यहाँ पर व्यक्ति आता है। और सुबह अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने गया था, तो राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। राहुल गांधी जी ने आरोप अडानी जी पे लगाए। अपोजिशन अडानी जी पे आरोप लगा रहा है कि किसानों का कर्जा माफ नहीं किया इन्होंने, और उद्योगपतियों का 40,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। परेशान किससे हैं आप? राहुल गांधी से, केजरीवाल से, कि समाजवादी पार्टी से? हम तो केजरीवाल का सवाल किए, आप पहुंच गए पूरा लंदन, अमेरिका पूरा घुमा दिया। ये जनता तो देखिए, जनता तो धार पे चलने को तैयार है। सरकार चाहे जितनी महंगाई बढ़ा दे, जीना तो है, रोटी खानी है, चाहे उधार लेके खाएं, चाहे कमा के खाएं, है ना। मतलब कह रहे हैं कि महंगाई है, चाहे मांग के गए। कितना सहमत है इनकी बात से आप? मैंने इसके बाद पूरी सुनी नहीं। इनका कहना ये है कि महंगाई चाहे जितनी भी हो जाए, लेकिन जीना तो है, तो खा रहे हैं रोटी। भला की सरकार जो अपना काम कर रही है वो कर रही है। महंगाई आदमी के दिमाग की उपज है। महंगाई कहाँ है? रुपया तो रुपये में ही चल रहा है भाई। आज 1 रुपया क्या 25 पैसे में चल रहा है क्या? रुपये तो रुपये में। महंगाई है कहाँ? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही महंगाई। मैं तो महंगाई के मतलब महंगाई शब्द आदमी के दिमाग में। सवाल ये था कि एक तरफ आज आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है दिल्ली चुनाव को लेकर के, वहीं भाजपा कार्यकर्ता जो उनके शीश महल के आगे अभी भी विरोध कर रहे हैं कि ये शीश महल तैयार हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ। तो ये सारी चीजों में जनता किस ओर जाती हुई दिख रही है? जनता के जहन में क्या है? मेरा ये कहने का मतलब है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को, भाजपा के नेताओं को शीश महल की बात मुंह में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री आवास है, उसमें जो भी कोई मुख्यमंत्री बनेगा वो बैठेगा। पहले केजरीवाल जी थे, आज आतिश है, कल कोई दूसरा बनेगा वो बैठेगा। तो उस पर तो मैं तो उस पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं समझता, और किसी भाजपा नेता को उस पर टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए। यदि आप मुद्दे उठाते हैं, दिल्ली की जनता के मुद्दे उठाते हैं, तो वो समझ में आने वाली बात है। जमुना जी साफ नहीं हुई, ये मुद्दा है। आपके पानी गंदा आ रहा है, ये मुद्दा है। उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, वो खराब व्यवस्था है, वो एक मुद्दा है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, वो मुद्दा है। ये मुद्दा मैं नहीं मानता, और यदि इस मुद्दे को बीजेपी पकड़ के और सत्ता में आना चाहती है तो बहुत दूर की कोटी है, मेरा ऐसा मानना। क्या लगता है कि इतने समय से केजरीवाल लगातार सत्ता में हैं, और उनके कौन से काम से वाकई खुश हैं, या फिर कौन सी ऐसी उनकी विफलताएं हैं जिसकी वजह से जनता नाराज? जनता, उन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिससे कोई खुश हो जाए, सिवाय इसके कि 200 यूनिट बिजली फ्री और महिलाओं को ट्रांसपोर्टेशन
चार्ज बंद कर दिया। इसके सिवा कोई उसका भला काम तो नज़र नहीं आ रहा, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है वो भले आदमी भी होंगे, भले काम भी क्यों होंगे, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था भी इतनी कोई अच्छी नहीं है। शीला दीक्षित जी ने जब सरकार छोड़ी थी तो सरकारी स्कूलों का नॉमिनेशन था 16.5 लाख बच्चों, और आज 2024 के डाटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन 2023 में 15 लाख बच्चों का नॉमिनेशन था। तो क्या 10 साल में बच्चे बढ़े नहीं है? तो ऐसा क्या लगता है कि कौन सी ऐसी सरकार है जो वाकई दिल्ली को बदल सकती है? क्योंकि दिल्ली की जनता प्रदूषण की मार भी झेल रही है और वो सारी चीज़ें झेलती हुई नजर आ रही, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए पानी भी अब खरीदना पड़ता है। दिल्ली की जनता को ही अपना भला करना पड़ेगा। सरकार किसी को भी बैठा दो आप, सरकार बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी आए, कोई फर्क नहीं पड़ना दिल्ली में। और वो जनता को समझता है, जनता ने उसे चुना है। जब 49 दिन की सरकार बनी थी और जब चुनाव हुआ था, 1 साल तक बीजेपी ने चुनाव नहीं होने दिए थे, दोबारा 1 साल के बाद चुनाव हुए थे, तो तब भी उसने ये बोला था अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, अगर काम नहीं किया तो वोट मत देना। जनता ने रिजल्ट दिया था। उसी टाइम पे मोदी जी ने एक रामलीला मैदान में रैली की थी, उस रैली में मैं भी शामिल हुआ था। एक ही सिर्फ रैली मैंने मोदी जी की अटेंड की है। तो मोदी जी ने भी बोला था नसीब वाला या बदनसीब। तो 20-25 पैसे पेट्रोल डीजल के कम हुए थे तो आपकी जेब में पैसा आने लगा, तो लोगों ने ताली तो बजाई थी पर मोदी जी को वोट नहीं दिया था। क्या केजरीवाल ने काम किया? देखो, केजरीवाल ने वो काम किया है, केजरीवाल ने वो काम किया है कि जितनी बीजेपी की सरकार है, जब मोदी जी आए थे 2014 में तो बोलते थे गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। आज बीजेपी की सरकार है जो चुनी जा रही है और चुनी जाएंगी, चाहे वो ईवीएम से चुनी जाए, चाहे गोली की नोक से चुनी जाए, ऐसे चुनी जाए, कैसे भी चुनी जाए, वो भी केजरीवाल के मॉडल की नकल कर रहे हैं। आज केजरीवाल ने शिक्षा में सुधार किया है, दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य में सुधार किया है, बिजली पानी में सुधार किया है। तो कोई भी बीजेपी की किसी भी स्टेट की सरकार ले लो, वहाँ उसी की नकल हो रही है। तो ये शिक्षा का, ये केजरीवाल का मॉडल है, पढ़े लिखे का मॉडल। मोदी जी के मॉडल का, मोदी जी के मॉडल का केजरीवाल ने कोई अनुकरण नहीं किया, क्योंकि उससे जनता को कुछ मिला ही नहीं, जनता को कुछ नहीं मिला। केजरीवाल मॉडल से जनता को मिला है। तो गुजरात में भी केजरीवाल मॉडल को बीजेपी सरकार अपना रही है, महाराष्ट्र में भी अपना रही है, हिमाचल में कांग्रेस अपना रही है। जहाँ जहाँ भी बीजेपी की या कांग्रेस की सरकार है वो केजरीवाल के मॉडल को अपना रही है। तो केजरीवाल ने कुछ काम किया है। मोदी जी, योगी जी का नारा है बटोगे तो कटोगे। योगी जी चुनाव में व्यस्त हैं, पर झांसी में बच्चे मर गए, नाजुक बच्चे मर गए, वहाँ योगी जी के लिए एक शब्द बोलने के लिए, जाने के लिए नहीं। अभी नोएडा के अंदर आपने कहा हिंदुत्व की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है, गौरक्षा की बात करती है बीजेपी, और बीजेपी के समर्थक भी बात करते हैं। अभी नोएडा के अंदर ट्रकों मांस गाय का पकड़ा गया है, क्या आपने दिखाया? बिल्कुल, हमने चलाया भी और विधायक जी ने तो आज ज्ञापन भी दिया है। मोदी जी ने एक शब्द बोला, योगी जी ने एक शब्द बोला, योगी जी ने कार बुलडोजर चलवाया क्या? जिसके घर पे, जिस गोदाम में ट्रकों गाय का मांस पकड़ा गया, योगी जी तो गौशाला चलाते हैं, सन्यासी हैं, गौ रक्षक हैं, गौरक्षा वाहिनी बनाई, क्या क्या नहीं बनाया। योगी जी की नाक के अंदर मोदी जी की कितनी दूर है, यहाँ से पीएमओ से कितनी दूर है? क्या हुआ उसके ऊपर? किसी विश्व हिंदू परिषद, गौरक्षक दल ने, किसी ने जाके वहाँ धरना प्रदर्शन दिया गोदाम पर कि ये गायों का मांस कहाँ से आया? ट्रकों गायों का मांस निकला। किसी के मुंह से, बीजेपी की नेता के मुंह से या नेशनल मीडिया के मुंह से बहस हुई? मोदी जी ने एक शब्द बोला, हिंदू गाय हमारी माता है। ये सिर्फ पेट भरने के लिए है, पेट भरने के लिए, वोट लेने के लिए, पर गाय को हम कटवाएंगे, विदेशों को मांस भेजेंगे।